बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, खुश रखें, आबाद रखें, हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और परेशानियों से बचाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। तो व्यूवर्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इफ़ पॉसिबल तो शेयर भी कर दीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जो नए आने वाले हैं उन सब को भी मैं वेलकम कहती हूँ। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि एक हाउसवाइफ की रूटीन में तो ये सारे काम आते हैं। कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना। तो इन्हीं तरह जिस तरह बाकी सारी हाउसवाइफ्स जो हैं काम करती हैं, सेम वैसे मैं भी करती हूँ। अपने घर को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ ड्रेसेस। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मॉर्निंग में ही मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। साथ ही लगा ली थी मैंने नाश्ता बना के देते हुए। उठते ही मैंने मशीन लगाई, देन मैंने अपने बेटे को रेडी करके भेजा और फिर हस्बैंड को। उसके बाद मैंने ख़ुद भी नाश्ता कर लिया और अब बारी आ गई थी कि मैं इन सब को बैठ के तो नतारती और नील वगैरह दे लेती। नतारती मीन्स के इसको वॉश कर लेती। मशीन में से निकाल के रखे हुए थे, कुछ मैंने धो लिए हैं और दोबारा से मैंने अब मशीन जो है ना वो दोबारा से लगानी है। एक दफ़ा नहीं धुलते सारे ड्रेसेस। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना पोर्शन में कपड़े धोती हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपने हस्बैंड के वॉश करने होते हैं, फिर मैंने दोबारा से नया पानी डाल लेना होता है, फिर मैं अपने बच्चों के वॉश करती हूँ, फिर मैंने अगेन नया पानी डालना है तो अपने फादर इन लॉ के करने हैं, तो फिर नया पानी डालना है और फिर मैंने अपने वॉश करने हैं। मैं यानी कि हर तरह के सबके जो है ना वो इकट्ठे नहीं वॉश करती, मैंने इस तरह से वॉश करने होते हैं। तो फिर मैंने नील वगैरह भी देना होता है। मैंने आपने देखा कि मैंने वाइट कपड़ों को सबको नील दिया है। तो हाँ जी, मैं सबको नील देती हूँ, चाहे वो टावल हों, बेड शीट्स हों, यानी कि जिसमें भी वाइट कलर होगा उसको मैं नील ज़रूर दूँगी। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि आज मैंने किसी भी सूट को, अपने हस्बैंड के किसी भी ड्रेस को कलफ नहीं लगानी, क्योंकि मौसम जो है वो अब चेंज है। तो मैंने समर्स के सारे जो है ना कॉटन के ड्रेसेस वो इसी तरह से वॉश करके रख देने हैं। फिर जब नेक्स्ट सीज़न आएगा, अल्लाह ताला खैर करें, तो तब मैं सारे ड्रेसेस को कलफ लगाऊंगी और फिर वो इस्त्री वगैरह जो है ना वो होंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो घर आ चुके थे लंच के लिए और फिर उन्होंने पूछा कि आज खाने में क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि आज खाने में कुछ भी नहीं है। आई एम बिज़ी इन वॉशिंग ड्रेसेस। वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हुई है तो मैं नहीं खाना बना सकी आज। तो फिर आज वो बाज़ार से ले आए और हमने फिर आज वही खाना खा लिया। और साथ साथ जाते जाते शॉप पे मेरा एक काम ये करके गए कि मैंने निकाल के सारे ड्रेसेस, ये देखें, ड्राई करके रखे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो सारे ऊपर डाल आए, यानी कि ऊपर फैलाते हैं हम लोग, तो इसलिए ऊपर फैला के आए। और मैं जो हूँ, मैंने ना कोई भी तार वगैरह जो है ना वो नीचे नहीं लगवाई हुई। मुझे लगता है कि अगर लग जाएँ तो फिर वो खलारा खलारा सा लगता है। तो अब ये वाले ड्रेसेस हैं, समर ब्लैंकेट जो मैंने वॉश किए हैं, अब इन्हें मैं ऊपर डालूँगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैं ड्रेसेस ऊपर फैला के आ गई हूँ, ब्लैंकेट जो थे वो। तो अब जो है वो मैं किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली 1-2 दिन पहले मेरी ना मदर इन लॉ ने कहा था कि सेवइयाँ खानी हैं, तो मेरे माइंड में था कि मैंने उन्हें बना के देनी है, लेकिन मैं बना नहीं सकी कल और परसों। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैंने लंच तो नहीं बनाया है, तो चलो मैं आज जो है, अब मैं फ़्री हो गई हूँ तो मैं उन्हें सेवइयाँ बना देती हूँ। वैसे तो ये सेवइयाँ जो है ना हम लोग दूध में बनाते हैं, जैसे दूध वाली सेवइयाँ बनती हैं, लेकिन आज जो मतलब उनकी फरमाइश पे ये मैंने इस तरह से बनानी है। मतलब जैसे राइस नहीं बनते हैं बुनी हुई, वैसे मैं इनको बनाऊँगी। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा ये जो देसी घी है उसमें ना इसको ब्राउन कर लूँगी। थोड़ा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ही रखना है इसको ना, बस खुशबू आने लग जाएगी ना जब, तो फिर हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको उस वक़्त तक घी में जो है वो मैं फ्राई करती हूँ या भूनती हूँ जब तक मुझे खुशबू नहीं आती।
और जहाँ अभी मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे बार बार आवाज़ें लगा रहे हैं, मम्मा हमारी बात सुने, अल्लाह जाने उन्हें क्या हुआ है। दोनों खेल रहे थे और जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना तो मेरे बच्चों में ये आदत है कि उन्होंने ना मुझे बुलाना ज़रूर होता है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ ना इनको ऊपर छोड़ के, नीचे किचन में काम हो मुझे, तो भी इन्होंने ना ऐसे ही मुझे आवाज़ें कसनी होती हैं, मम्मा जी आ जाएं, मम्मा आ जाएं। तो अब भी मुझे बुला रहे थे और मैं भी ऐसे ही भाग के गई कि पता नहीं क्या हुआ है, और फ्लेम को मैंने स्लो नहीं किया था तो मेरी डार्क ब्राउन हो गई हैं सोइयाँ। अच्छा खैर, आप लोग ना इस डार्क ब्राउन ना कीजिएगा, आप लोग थोड़ा लाइट ही रखिएगा। जब आपको खुशबू आने लग जाए ना तो आप तभी इसमें दूध शामिल कर दीजिएगा। तो एक्चुअली मैं दूध कम कम करके इसलिए डाल रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से ये बनाई है, पानी डाल के चीनी डाल के तो रख देते थे दम पे, लेकिन आज मैंने इसमें दूध शामिल किया है तो मैं साथ साथ चेक कर रही थी कि मुझे कितना डालना चाहिए। तो मैंने इसमें 1 ग्लास जो है ना वो दूध और 1 से थोड़ा सा कम जो है ना वो इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया है। तो ये ना होममेड जो सवइयाँ नहीं होती जो मैदे में बनती हैं, मैदे की औरतें हैंड से बनाती हैं घर में बैठी हुई, तो ये वो सवइयाँ हैं। कहते हैं कि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये ताकत वाली होती हैं, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छी हैं ये। तो खैर मैं तो दूध में बनी हुई खाती हूँ, वो जो ठंडी ठंडी सी भी मज़े की भी लगती हैं, लेकिन आज इस तरह से बना रही हूँ तो देखें कैसी बनती हैं। तो ये वो सवइयाँ हैं, उनको कलरफुल बना लेते हैं ना। तो ये देखें अब मैंने इसमें शुगर भी डाल दी है और अब मैं इसको ना छोड़ दिया है। ये ना थोड़ी देर तक ये ऐसे ही पकेंगी और जब मुझे लगेगा कि अब ये दम वाली हो गई हैं तो फिर मैं ना दम लगाऊंगी। अभी तो मैं इसको पकने दूंगी। ये देखें इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें ये लुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं राइस बनाती हूँ ना तब भी और अब भी मुझे बहुत प्यारी लगती है ना लुक ये वाली, जब वो पक रही होती हैं, बॉयल आ रहे होते हैं अच्छे से, ये बॉयल हो जाएंगी। ये देखें अभी से स्टेज पे मैं ना एक यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी शुगर अगर हमें कम लग रही है तो हम मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं ना ये भी चेक करूँगी कि सवइयाँ जो हैं वो हाफ़ कनी है या 2 कनी है, सॉरी 1 कनी है या 2 कनी है, तो उस हिसाब से ही फिर बिल्कुल चावलों की तरह फिर मैं इसको ना दम लगा दूँगी। दम जो है ना वो मैं इसको पौना जो है रुमाल वो रख के लगाऊंगी ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो अंदर ही रहे। एक्चुअली इस फ्राइंग पैन का ना लिड नहीं है, तो फिर जब इसको मैंने किसी और का लगा के तो मैंने इसको दम पे रखना है, तो उससे क्या होता है कि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर निकलती है। तो जब मैं फिर इसको इस तरह से रुमाल वगैरह रख देती हूँ ना तो फिर इससे ये होता है कि स्टीम जो है ना वो इसके अंदर ही रहेगी, तो इसमें फिर बहुत अच्छे से ना दम आ जाता है। तो फिर ज़ाहिर है करना पड़ता है मैनेज। तो और वैसे भी हम हाउसवाइफ्स को तो बहुत ट्रिक्स होते हैं ना किस तरह से मैनेज करना है। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम लगाया था और अब मैंने इसका दम जो है ना वो मैंने खोल दिया है। नाउ आई विल बी चेक कि ये कैसी बनी है। तो ये बहुत अच्छे से इसको दम आ गया है और ये अकेली अकेली ही बनी है, गुड हो गया। आज तो फर्स्ट अटैम्प्ट थी और बड़ी अच्छी मैंने मतलब कर लिया, इसको पास हो गई। तो अब मेरी मदर इन लॉ को भी पसंद आ जाएंगी श्योर। तो अब मैंने ना इसे क्या करना है, इसे मैंने बाउल में इसको मैं सर्व करने के लिए डाल दूँगी और इसकी गार्निश मैं बादाम के साथ करूँगी। आप किसी भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से या नट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में तो बादाम से भी यानी कि अवॉइड ही करते हैं, मतलब सवइयों में, खीर में, राइस में बादाम लाइक नहीं करते। तो यहाँ मैं कर रही हूँ ना गार्निश, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अब मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रखें, हम सब के रोज़ी हलाल रिज़्क़ हलाल में बरकत दें
और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुम आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।